स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 6 वीडियो चैप्टर का पार्ट 6 वीडियो में एक्सरसाइज 2b पे है और क्वेश्चन नंबर है 6। कह रहा है लेट फंक्शन एफ आर टू आर एफ एक्स इक्वल टू दिया है मोड एक्स, प्रूव दैट एफ ऑफ एफ जो होगा एफ के बराबर होगा। चलिए तो इसको देखते हैं। तो आपको पता ही है कि एफ ऑफ एफ जो है यह तो डिफाइन होगा रियल टू रियल पे, क्योंकि फंक्शन एफ टू ऑफ फंक्शन एफ का कंपोजिशन निकालना, एफ और एफ दोनों का कंपोजिशन, तो एफ ऑफ एफ जो होगा वह रियल टू रियल पे ही डिफाइन होगा, इज डिफाइंड। और इसको कैसे लिखेंगे तो एफ ऑफ एफ एक्स बराबर में हो जाएगा एफ एफ एक्स, यही ना हो जाएगा। एफ एक्स का वैल्यू क्या है, मोड एक्स है, तो यहां पे आ जाएगा मोड एक्स। अब क्या करना होगा, फंक्शन एफ एक्स में एक्स के जगह पे ये मोड एक्स रखना होगा, तो एक्स की जगह यहां मोड एक्स रखेंगे तो यहां क्या आ जाएगा, तो यहां आ जाएगा मोड मोड एक्स। तो डबल मोड का कोई मीनिंग बनता ही नहीं है, मोड एक्स ही होगा जो कि आपका एफ एक्स ही आ गया। देयरफॉर आपने क्या देखा कि एफ ऑफ एफ जो है एफ के इक्वल है। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं 7 नंबर। कह रहा है लेट एफ आर टू आर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक फंक्शन हो गया और ये एक फंक्शन जी है, आर टू आर जी एक्स बराबर दिखा रहा है 10x एंड h एक फंक्शन है यहाँ पे आर टू आर पे जो एच एक्स बराबर लॉग एक्स है। तो ये आपके तीन फंक्शन है और तीनों का डोमेन और को डोमेन सेम ही है। तो अब इसमें निकालने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आपको डोमेन रेंज के बारे में कुछ सोचना ही नहीं है, को डोमेन के बारे में भी कुछ नहीं सोचना है, हर एक चीज डिफाइंड होगा। एफ ऑफ जी निकालो, जी ऑफ एफ निकालो, क्योंकि सबके डोमेन और को डोमेन सेम है, तो कुछ सोचने वाली बात है ही नहीं। फाइंड द फॉर्मूला फॉर एच ऑफ जी ऑफ एफ, ये निकालना है, इसका फॉर्मूला निकालना है और फिर हमें क्या करना है, फॉर्मूला निकाल के हमें बताना है कि इसका इसी फॉर्मूले का रूट अंडर पाई बाई 4 पर वैल्यू जो होगा 0 होगा। चलिए तो पहले फॉर्मूला इसका निकालते हैं हम लोग। चलिए तो आपको पता ही है कि सबके डोमेन और को डोमेन सेम है, तो जी ऑफ एफ क्या होगा, तो ये भी आर टू आर होगा, इज डिफाइंड, आर टू आर पे डिफाइंड होगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। फंक्शन एफ का आपको लेना है डोमेन और जी का लेना था को डोमेन, तो क्या दिक्कत है, सब तो आर टू आर है तो कुछ सोचना ही नहीं है। तो जब यह डिफाइंड है तो एच ऑफ जी ऑफ एफ यह भी डिफाइन होगा, तो इसका डोमेन आर है और एच का को डोमेन आर है, सब तो आर ही है जी, हर एक चीज डिफाइंड होगा, कुछ सोचने वाली बात ही नहीं, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा क्योंकि सबके डोमेन और को डोमेन सेम है, तो कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। चलिए हम लोग निकालते हैं एच ऑफ जी ऑफ एफ का वैल्यू। चलिए तो यहाँ पे एक्स लगा देते हैं, यानी अब हो जाना है एच ऑफ जी ऑफ एक्स, इस तरह से हो जाएगा ये आपका। तो ये देख रहे हैं ना, ये ऑफ हटा है तो यहाँ पे हमें एक ब्रैकेट लेना होगा, तो चलिए यहाँ पे हम बड़ा वाला ब्रैकेट इस तरह से दे दें, समझ रहे हैं ना, जहाँ से ये हटा है तो इसके साथ आएगा ना। चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, अंदर लेके चलते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, क्या हो जाएगा जी ऑफ एफ एक्स, ऐसा हो जाएगा ना ये। चलिए तो अब यहाँ क्या रखना होगा, एफ एक्स का वैल्यू रखना होगा, एच ये ब्रैकेट रहेगा जी एफ एक्स का वैल्यू, तो एफ एक्स का वैल्यू है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, एफ एक्स का वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर, यहाँ से हम लोग उठाकर ये वैल्यू यहाँ रख दी। अब देखिए, अब फंक्शन जी में एक्स की जगह एक्स स्क्वायर रखना होगा, फंक्शन जी में एक्स की जगह एक्स स्क्वायर रखना होगा, यानी हो जाएगा यहाँ पे एक्स की जगह एक्स स्क्वायर, यानी हो जाएगा एच और यहाँ हो जाएगा एक्स की जगह एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यानी हो जाएगा यह टेन एक्स स्क्वायर, ठीक हो जाएगा। अब फंक्शन h में x की जगह tan x स्क्वायर रखना है, फंक्शन h में x की जगह tan x स्क्वायर रखना है, यानी कि हो जाएगा log x की जगह क्या हो जाएगा tan x स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला हमने निकाल दिया। अब हमें रूट पाई बाई 4 पर इसका वैल्यू दिखाना है कि 0 होगा। चलिए तो निकालते हैं इसका रूट पाई बाई 4 पर, यही ना है, हमने निकाल दिया h ऑफ जी ऑफ एफ कितना पे जी, रूट पाई बाई 4 पर, यानी कि यहाँ x की जगह हमने क्या रख दिया, रूट पाई बाई 4, तो यहाँ भी रख देंगे, यानी हो जाएगा log tan x की जगह रूट पाई बाई 4 और स्क्वायर है तो स्क्वायर लग ही जाएगा, स्क्वायर से तो रूट हट जाएगा,
अच्छा अंदर बच जाएगा 10π/4, तो उसका वैल्यू 1 होता है और log 1 का वैल्यू तो 0 होता है, आपको पता ही है। तो डिफाइन हो गया ना, इसका वैल्यू 0 आ गया, हमने डिफाइन कर दिया, शो कर दिया, दिखा दिया। क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, लेट f r2r fx इक्वल टू 2x माइनस 3 एक फंक्शन हो जाएगा, एक g फंक्शन है r2r gx बराबर 1/2x प्लस 3, सो डैट f ऑफ g एंड g ऑफ f ये दोनों जो होगा क्या आएगा, आइडेंटिटी फंक्शन ही आएगा रियल नंबर पे, आइडेंटिटी फंक्शन आएगा रियल नंबर पे। ये आपको यहाँ पे प्रूव करके दिखाना है। तो जैसी बात है, यहाँ R2R है, यहाँ भी R2R है, तो ये दोनों डिफाइंड होंगे, पता ही है आपको। अब चाहो तो लिख भी सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप f ऑफ g के लिए चलिएगा, f ऑफ g की बात करेंगे तो हमें क्या देखना होगा, रेंज ऑफ g वह सबसेट होना चाहिए डोमेन ऑफ f के, डोमेन ऑफ f के, तो एकदम होगा। अगर हम लोग रेंज ऑफ g की बात करें तो g इसी का ना सबसेट होगा, और वही आपका डोमेन भी है यहाँ पे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि f ऑफ g कहां से डिफाइन होगा, ये R2R इज डिफाइंड, ठीक है, यहाँ डिफाइन होगा। उसी तरह सिमिलरली कोई चेक करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मेलिटी समझिए तो निभा रहे हैं। g ऑफ f भी डिफाइन होगा R2R, ठीक है, ये भी आपका डिफाइन होगा, कुछ चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि डोमेन और कोडोमेन दोनों के सेम है, तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। चलिए f ऑफ g x लगाते हैं और इसको निकालते हैं इस वाले पार्ट को लेकर, यानी हो जाएगा f g x। चलिए gx का वैल्यू क्या है, gx का वैल्यू है आपका ये, ध्यान रख देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1/2 x प्लस 3। अब फंक्शन f में x की जगह ये रखना होगा, यहाँ पे तो हो जाएगा 2 इंटू x की जगह क्या आ जाएगा, ये वाला वैल्यू 1/2 x प्लस 3 और माइनस 3, यहाँ है तो माइनस 3। क्लियर है? आप काट देते हैं तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, आपका बच जाएगा x प्लस 3 और माइनस 3, यहाँ भी कट जाएगा, x आ गया। तो ये आ गया ना आइडेंटिटी फंक्शन किस रूप में, फॉर r, आइडेंटिटी आ रहा है ना। चलिए फॉर रियल नंबर, चलिए अब g ऑफ f के लिए चलते हैं, g ऑफ f के लिए x लगा दो, g क्या आ जाएगा, ब्रैकेट आ जाएगा, fx हो जाएगा। चलिए fx का वैल्यू फंक्शन यहाँ पे देखेंगे ना, चलिए तो fx का वैल्यू ऊपर आपके पास क्वेश्चन में दिया है, fx बराबर 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। अब क्या करना होगा, फंक्शन g में x के जगह 2x माइनस 3 रखना होगा। तो फंक्शन g आपका क्या है, तो फंक्शन g यहाँ पे यहाँ देखिए यही है ना, यानी 1/2 x प्लस 3 यहाँ रखना होगा x के जगह। चलिए तो इसमें रखते हैं, आ जाएगा आपका 1/2, है ना, x की जगह क्या लेना होगा, ये 2x माइनस 3 और फिर प्लस 3। समझ गए ना, ऊपर जो आपका वैल्यू दिया था gx बराबर क्या दिया है, 1/2 x प्लस 3, यही ना दिया है, तो यहाँ x की जगह ये आप पुट करोगे ना, तो पुट कर दिए, 3 से 3 कट गया, 1/2 इंटू 2x, 2 से 2 कट गया, x आ गया, ये भी आ गया आइडेंटिटी फंक्शन के फॉर्म में। चलिए क्लियर हो गया, ये वेरीफाइड हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पे हमने देख लिया ना कि यहाँ पे f ऑफ g और g ऑफ f दोनों का वैल्यू आ रहा है आइडेंटिटी। क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लेट फंक्शन f है z to z, fx बराबर 2x, और फंक्शन यहाँ पे g जो है z to z ये भी कह रहा है, ठीक है। फाइंड हमें इसे करना है, फाइंड फंक्शन g z to z, और यहाँ पे लेकिन दिया है कि g ऑफ f इज इक्वल टू आइडेंटिटी है, किस पे, इंटीजर्स पे। चलिए तो इसको हम लोग निकालते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कोई एलिमेंट, मान लेते हैं कि x बिलोंग्स टू z, x बिलोंग्स टू z। तो आपके पास ये दिया है ना, g ऑफ f इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन हो रहा है z पर, तो इसको आप ऐसे दोनों तरफ x लगा दो, तो ये बन जाएगा g ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन x, इस तरह से लग जाएगा। अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा, g ऑफ एफ एक्स हो जाएगा, और आइडेंटिटी फंक्शन में x पुट करेंगे तो आपका x ही आएगा आउटपुट, x पुट
आउटपुट जो आएगा x ही आएगा, ये तो पता है ना आप। अब चलिए एफ एक्स का वैल्यू क्या है यहाँ पे 2x है, तो ये g 2x इज इक्वल टू क्या आ गया x आ गया। अब हम लोग को यहाँ कोई वेरिएबल लाना होगा, ये जो कॉन्सेप्ट इनटू में है ना इसको हटाना होगा, तो यहाँ पे कोई भी अदर आप लोग को वेरिएबल ले लेना होगा। तो क्या करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे y ले लेते हैं। तो जब यहाँ y लीजिएगा तो यहाँ y लेने का मतलब यह हुआ कि हमने 2x की जगह y रखा, 2x की जगह y रखा, तो यहाँ आप x की जगह क्या रखोगे y/2। समझे ना बात को, यहाँ 2x की जगह y रखे, तो यहाँ x की जगह क्या आ जाएगा y/2। यहां से देख लो हमने क्या रखा 2x बराबर y, और इसमें देखोगे तो x बराबर क्या आएगा y/2 ही ना आएगा, ये आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे मान लेते हैं, वेयर लिख देते हैं, जहाँ 2x बराबर क्या है y है। तो यहाँ से ये फंक्शन g आ गया। यह क्या है फंक्शन g, तो फंक्शन g z टू z है, और किस तरह से डिफाइन है, सॉरी z टू z है, z टू z है, और किस तरह से डिफाइन है gy बराबर y/2, y/2 से। क्लियर है, समझ गए। ऐसा नहीं है कि ये y ही ले सकते थे, आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, आप कोई भी वेरिएबल लेके यहाँ ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। फंक्शन f है, लेट यहाँ पे फंक्शन f जो है n टू n नेचुरल टू नेचुरल एफ एक्स इक्वल टू 2x, फंक्शन g भी है, यह भी नेचुरल टू नेचुरल है, और gy इक्वल टू दिया है 3y प्लस 4। ठीक है, और फंक्शन h है ये भी नेचुरल टू नेचुरल है, और hz बराबर दिया है साइन z। ठीक है, साइन z हमें शो करना है कि h ऑफ g ऑफ f जो होगा h ऑफ g ऑफ f के बराबर होगा। तो इसमें भी कुछ सोचने वाली बात नहीं है, सब n टू n है, सबका डोमेन और को डोमेन सेम है, तो ये दोनों डिफाइंड होंगे ही। फॉर्मेलिटी के लिए चाहे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि g ऑफ f की बात करें तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि रेंज ऑफ f जो होगा वह सबसेट होगा डोमेन ऑफ g के, डोमेन ऑफ g के। जैसे बात है सब नेचुरल टू नेचुरल है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, यह सबसेट होगा, यानी कि g ऑफ f जो होगा g ऑफ f, यहाँ पे देखिए कितना से कितना लेंगे, तो फंक्शन f का डोमेन, फंक्शन f का डोमेन n और g का को डोमेन n टू n, कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है, इज डिफाइंड सबको दिखा सकते हैं लेकिन कोई जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे सिमिलरली लिख दो, सिमिलरली। ठीक है, ठीक है, सिमिलरली सब कुछ यहाँ डिफाइन कर दो, जी एच ऑफ जी भी n टू n है ना, इज डिफाइंड, यह भी आपका डिफाइंड होगा, कोई बात नहीं है इसमें, सोचने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो अब ये दोनों डिफाइंड होगा तो यहाँ पे लग सकते हैं h ऑफ g ऑफ f, यह भी आपका नेचुरल टू नेचुरल ही डिफाइंड होगा, इज डिफाइंड। ये दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार वही चीज दोहरा रहा हूं, तो ये चीज ध्यान रखेंगे, h ऑफ g ऑफ f मतलब हर एक पार्ट इसका, ये पूरा, ये पूरा सब कुछ डिफाइंड होगा n टू n पर, डिफाइंड। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने काम पे एक बार LHS एक बार लेकर यहाँ पे प्रूव करके दिखते हैं, तो इस सब चीज को हटा देते हैं। चलिए तो यहाँ लिखते हैं h ऑफ g ऑफ f x, ये ले लेते हैं, ये बन जाएगा h g ऑफ f x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n, x जो बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। चलिए तो यहाँ हो जाएगा h g ऑफ f x, इस तरह से बन जाएगा ना, h g f x का वैल्यू, यहाँ पे f x का वैल्यू लेना होगा ना, तो f x का वैल्यू 2x है, 2x हमने रख दिया। चलिए अब 2x रख दिया, 2x रख दिया, अब फंक्शन g में 2x रखना होगा, यह y है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वेरिएबल से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको हटाकर आप 2x पुट कर दो, y की जगह 2x पुट करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा h, क्या हो जाएगा यहाँ पे 3, y की जगह पे 2x प्लस 4, समझे ना, यहाँ पे y की जगह खाली क्या आ गया 2x आ गया, और यहाँ पे 4 है तो 4 रहेगा, समझ गए ना। h ये क्या हो गया 6x, 3 दूना 6x
प्लस 4। अब फंक्शन h में चलते हैं। यहाँ देखिए z की जगह आपको क्या कर लेना होगा, 6x प्लस 4 रख लेना होगा, यानी यहाँ बन जाएगा साइन 6x प्लस 4। तो ये आपका किसके लिए निकला, h ऑफ g ऑफ f x का वैल्यू ये आया। अगर हम लोग अब चलते हैं अब किसके लिए, इसके लिए RHS के लिए, तो इसको इरेज कर देते हैं ताकि देखने में आसानी रहे, यहाँ से हम लोग लिख के नीचे बना सके। चलिए तो यहाँ लिखते हैं h ऑफ g ऑफ f x ले लेते हैं, ये हो जाएगा h ऑफ g ऑफ f x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n, है ना। चलिए फंक्शन f के डोमेन से बिलोंग करेगा। h ऑफ g एफ एक्स का वैल्यू क्या है, तो वही हो जाएगा आपका 2x। फिर यहाँ पे आ जाएगा h ऑफ g 2x, इस तरह से g 2x यहाँ पे रखेंगे, फिर वही चीज रिपीट होने लगा, y की जगह पे रख देंगे 2x, तो हो जाएगा h 3 इंटू 2x प्लस 4 h 6x प्लस 4। अब इसमें चलेंगे तो यहाँ आ जाएगा साइन 6x प्लस 4। क्लियर है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, तो यह वैल्यू आ गया h ऑफ g ऑफ एफ एक्स का। तो हमने यहाँ पे देख लिया दोनों बराबर है ना, तो ऐसे लिख सकता है h ऑफ g ऑफ f बराबर हो जाएगा h ऑफ g ऑफ f के, दोनों का वैल्यू बराबर हो गया, हमने साबित कर दिया है ना, प्रूफ हो गया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इफ f be the greatest integer function, f है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, एंड g be the absolute value function, find the value of f of g minus 3/2 plus g of f 4/3। तो पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए और एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन के बारे में भी पूरा जानकारी होना चाहिए, तभी आप इसको बना पाओगे। ठीक है, तो ये चीज आपको पता ही होना चाहिए। जिन लोगों को नहीं पता होगा तो मैंने फंक्शन चैप्टर में क्लास 11th में ये पढ़ा रखा है, वहां से जाके इसको पहले देख लेंगे। ठीक है, तब आपको क्लियरली समझ में आएगा। चलिए एक एक पार्ट करके हमें इनका वैल्यू निकालना है, तो पहले इसको ले लेते हैं, फिर इसको, दोनों को एक एक करके वैल्यू निकाल लेते हैं। एफ ऑफ जी माइनस 3/2, तो ये बन जाएगा एफ जी माइनस 3/2। यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट जो आप देना चाहे दे सकते हैं, छोटा भी रहने दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए अब देखिए इसका वैल्यू क्या होगा, तो ये फंक्शन g देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है, तो यहाँ पे आपका f किस तरह से आ जाएगा, तो इसका वैल्यू आपका हो जाएगा मोड के अंदर -3/2। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का रूल जानते हैं ना जी। चलिए अब यहाँ पे देखिए मोड में है तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी बन जाएगा f 3/2। ठीक है, अब फंक्शन f क्या है, तो फंक्शन f आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये कितना वैल्यू होगा, अगर इसको पॉइंट में करोगे तो ये 1.5 होगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, अगर ये 1.5 होगा तो इसको अगर आप इसकी वैल्यू की बात करेंगे तो इसका वैल्यू किस तरह से हो जाएगा, इस तरह से ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसी तरह से ना डिनोट किया जाता है। चलिए 1.5 इसी तरह ना दिखाएंगे। अच्छा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में है और ये 1.5 है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1। ठीक है, अगर इंटीजर आता तो वही हो जाता, लेकिन इंटीजर नहीं है इसीलिए उससे पहले वाला इंटीजर को यहाँ लिखा जाएगा, है ना। इससे पहले 1.5 से पहले इंटीजर कौन आ रहा है, 1 आ रहा है, तो इसका वैल्यू 1 आ गया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं g ऑफ f 4/3 की, तो यहाँ से बन जाएगा g f 4/3। तो जाहिर सी बात है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, फंक्शन f ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो यहाँ पे आपका किस तरह से हो जाएगा, तो इसका वैल्यू जो है यहाँ पे किस तरह से दिखाएंगे, तो इसका वैल्यू इस तरह से दिखाएंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, इसी तरह ना होगा। अब देखिए यह भी आपका अगर हम लोग देखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो इसका जो वैल्यू होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना जी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो ये भी 1 पॉइंट समथिंग होगा, 1.3 होगा, तो इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी बन जाएगा g 1 है। अब ये आपका g कैसा फंक्शन है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है, तो इसका हो जाएगा मोड के अंदर 1, यानी कि आ गया 1, तो दोनों का वैल्यू 1 आया, तो उसका हमें सम निकालना है, हमें निकालना है f ऑफ g -3/2
और प्लस g ऑफ f 4/3, इसका वैल्यू निकालना है। तो दोनों का 1 1 आ गया, तो दोनों का सम हो जाएगा 2, हमारा वैल्यू आ गया 2। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कह रहा है लेट फंक्शन एफ आर टू आर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 और फंक्शन जी आर टू आर जी एक्स बराबर एक्स बाई एक्स माइनस 1 एक्स नॉट इक्वल टू 1 ये दिया है ताकि इसका वैल्यू रियल हो सके। चलिए फाइंड करना है एफ ऑफ जी ऑफ एफ एंड हेंस फाइंड एफ ऑफ जी 2 पे और जी ऑफ एफ माइनस 3 पर। चलिए तो इनके वैल्यूज को निकालना है, ये तो बन जाएगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम लोग एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ के बारे में बात करें तो ये दोनों ही डिफाइंड होंगे क्योंकि देख रहे हैं दोनों फंक्शन के डोमेन और को डोमेन सेम ही है। ठीक है, तो सोचने वाली बात ही नहीं है ना। ऐसे चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, द डोमेन एंड कोडोमेन of the both function are same, therefore f of g and g of f is defined। ये आपका सही रहेगा। ठीक है, दिखाने का झमेला ही नहीं खत्म हो गया। चलो देखो एफ ऑफ जी के बारे में बात करते हैं, एक्स लगा देते हैं, ये बन जाएगा एफ जी एक्स। और आपको पता ही है एक्स कहाँ से बिलोंग करेगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, है ना, फंक्शन जी के डोमेन से। यहाँ जी है तो जी के ना डोमेन से। चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं, जी एक्स का वैल्यू क्या होगा, ये है यहाँ पे हो जाएगा एफ एक्स बाई एक्स माइनस 1, जी एक्स का वैल्यू हो गया। फंक्शन एफ में एक्स की जगह ये पुट कर देना है, यानी हो जाएगा यहाँ पे एक्स बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया, कंसेप्ट क्लियर हो गया यहाँ से। अच्छा, और यहाँ पे भी ध्यान रखेंगे कि एक्स जो होगा नॉट इक्वल टू 1, एक्स नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि 1 होगा तो जीरो हो जाएगा, डिनोमिनेटर में कभी जीरो नहीं होना चाहिए। चलिए तो ये हो गया। अब हम लोग यहाँ से आपको पता चल गया ना एफ ऑफ जी एक्स जो है वह हो गया एक्स बटा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 एक्स नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, और ये भी आर टू आर पे ही डिफाइंड होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं हम लोग जी ऑफ एफ के लिए। चलिए जी ऑफ एफ निकालते हैं। जी ऑफ एफ एक्स लगाओ, यहाँ पे बन जाएगा जी एफ एक्स, इस तरह से आएगा। चलिए फॉर ऑल यहाँ लिख सकते थे, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, फंक्शन एफ के डोमेन से, फंक्शन एफ का भी तो डोमेन सब का वही है जी, आर ही है, तो क्या दिक्कत है। चलिए यहाँ एफ एक्स का वैल्यू रखना होगा, एफ एक्स का वैल्यू ऊपर आपके पास क्वेश्चन में दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2, फंक्शन जी में एक्स की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 2 रख देना है फंक्शन जी में। तो फंक्शन जी ऊपर जो दिया है वह क्या था, तो उसमें दिया हुआ है, यहाँ लिख देते हैं ताकि समझ में आ सके। जी एक्स बराबर आपका है एक्स बाई एक्स माइनस 1, है ना। चलिए तो इसमें रखेंगे ना तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2, ऊपर एक्स की जगह और नीचे भी एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1, यानी हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 और बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से हमने ये भी निकाल लिया, क्लियर हो गया। तो यहाँ से हमने निकाल दिया जी ऑफ एफ एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 2 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1। चलिए तो ये दोनों वैल्यू हमने निकाल लिए। अब निकाल लेने के बाद हमारे पास ये दो वैल्यू भी निकाल लेते, तो इनको भी निकाल लेते। ऊपर फंक्शन इसीलिए लिख लिया है एफ ऑफ जी 2, तो कौन से फंक्शन की बात करें, ऊपर वाले के बारे में, एक्स की जगह 2 रख देना है, या हो जाना है 2/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2। चलो तो 2 बाई नीचे 1 हो जाएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर और प्लस 2, 4 प्लस 2 6 आ जाएगा। अच्छा दूसरा निकालना है यहाँ पे जी ऑफ एफ माइनस 3 पर, ये किस में रखना होगा, इसमें ना। चलिए तो -3 रखोगे तो -3 का स्क्वायर प्लस 2 -3 का स्क्वायर प्लस 1, तो 9 प्लस 2
और 9+1 तो ऊपर 11 और नीचे 10। समझ गए, ये सारे वैल्यू आ गए। तो प्लीज आप, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके फ्रेंड्स में शेयर करेंगे, और प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, बहुत ज़्यादा शेयर करें। मेरा एक और चैनल है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा के नाम से, उसको भी सब्सक्राइब कर लेंगे, लेकिन वह हिंदी मीडियम के लिए है, इंग्लिश मीडियम के लिए ये बेस्ट चैनल है। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। और ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी हमारे इंस्टीट्यूट पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप गूगल मैप पे सर्च करोगे आपको इंस्टीट्यूट का लोकेशन पता चल जाएगा। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।